Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. This is part 4 of HP Economic Survey 2019-20. In this, we'll be discussing chapter number 7, that is Agriculture and Horticulture and Allied Activities. हिमाचल प्रदेश देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसकी 89.96% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है एंड दिस डेटा इज़ एज पर सेंसस 2011. हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर 69% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और 12.73% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स GSDP. टोटल जोग्राफिकल एरिया हिमाचल का जो कि है 55.67 लाख हेक्टेयर्स और 55,673 स्क्वायर किलोमीटर. इसमें से ऑपरेशनल होल्डिंग्स का साइज़ है 9.55 लाख हेक्टेयर्स और अगर एवरेज होल्डिंग साइज देखा जाए तो हिमाचल में इट इज़ 1 हेक्टेयर्स. फार्मर्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अब. तो फार्मर्स को हम कैटेगराइज करते हैं 5 कैटेगरीज में. मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है बिलो 1 हेक्टेयर. स्मॉल फार्मर्स बिटवीन 1 और 2 हेक्टेयर्स. सेमी मीडियम फार्मर्स आर द वन जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है बिटवीन 2 to 4 hectares. Medium farmers have land between 4 to 10 hectares and large farmers are those possessing land above 10 hectares. This classification is very important. हिमाचल में देखते हैं कि कितना परसेंटेज है कौन सी कैटेगरी के फार्मर्स का. तो मार्जिनल फार्मर्स हैं हिमाचल में 69.78%, स्मॉल फार्मर्स 18.17%, सेमी मीडियम 8.84%, मीडियम फार्मर्स 2.87% and large farmers are 0.34%. Again, this data has been asked in many preliminary examinations, so it is very, very, very important. हिमाचल में 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, दैट इज सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स, वेट टेम्परेट हाई हिल्स, ड्राई टेम्परेट हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. हिमाचल एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है 1251 यानी कि 1251 mm, जिसमें कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है. उसके बाद चंबा, सिरमौर एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये रेनफॉल रिसीव करते हैं. अगर इसके निमोनिक है इसको याद करने के लिए, MSC फ्रॉम कांगड़ा. MSC इज़ महाराजा संसार चंद, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ कांगड़ा. सो MSC फ्रॉम कांगड़ा ये एक निमोनिक है. M मंडी, सिरमौर, S सिरमौर, C चंबा फ्रॉम कांगड़ा. तो इस निमोनिक में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो विल गेट द मतलब नंबर 5 से लेके नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल बीइंग रिसीव्ड वो हमें मिल जाएगा. हिमाचल में 80% ऑलमोस्ट एरिया ऐसा है एग्रीकल्चर का, टोटल कल्टिवेटेड एरिया का, जो कि रेनफेड है. यानी कि 80% जो है वो टोटली मानसून पे डिपेंडेंट है फॉर उसके लिए, इरिगेशन के लिए. 2019 में हिमाचल में मानसून जो था वो एवरेज मानसून से 10% कम रहा. फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2018-19 में था 16.92 लाख मेट्रिक टन्स और 2017-18 में इट वाज 15.81 लाख मेट्रिक टन्स. एरिया अंडर फूड ग्रेन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है हिमाचल प्रदेश में. 1997-98 की बात करें तो 853.88 थाउजेंड हेक्टेयर्स जो था, इतना लैंड एरिया वाज अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन और जो कि कम होकर 2018-19 में रह गया 732.62 थाउजेंड हेक्टेयर्स. सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंटेड है. हमारे पास 11 सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब है एक्सेप्ट फॉर लाहौल एंड स्पीति. 9 मोबाइल लैब्स हैं और 47 मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं. और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सॉइल टेस्टिंग को एक पब्लिक सर्विस डिक्लेयर किया है अंडर HP गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011. टी कल्टिवेशन हिमाचल प्रदेश में टोटल एरिया अंडर टी कल्टिवेशन है 2311 हेक्टेयर्स और 2018-19 में 8.77 लाख किलोग्राम का तक का टी प्रोडक्शन हुआ था. और टी कल्टिवेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को टी कल्टिवेशन के लिए 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है.
आप कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स देखते हैं तो डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना, इस स्कीम के अंडर पॉली हाउस या माइक्रो इरिगेशन इस्टेब्लिश करना हो इनसाइड पॉली हाउस तो उसके लिए गवर्नमेंट 85% तक का असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और अगर कोई वाटर सोर्स इंडिविजुअली किसी को डेवलप करना हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। इसके अंडर जो फार्म लेबरर्स हैं उनके लिए डेथ या फिर परमानेंट स्पेशल एबिलिटी के केस में 1.5 लाख 1.5 लाख तक का कॉम्पनसेशन दिया जाता है और पार्शियल स्पेशल एबिलिटी के केस में 50,000 तक का कॉम्पनसेशन दिया जाता है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, इसमें सोलर पावर एनर्जाइज्ड फेंसिंग लगाई जाएगी स्ट्रे एनिमल से बचाने के लिए फसल को, तो इसके लिए गवर्नमेंट 80% सब्सिडी देगा। और मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम के अंडर अगर पॉलीफिल्म को रिप्लेस करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम स्कीम्स। तो माइक्रो इरिगेशन स्कीम के अंडर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट 80% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इरिगेशन स्कीम इज लिफ्ट इरिगेशन एंड बोरवेल स्कीम, जिसके लिए गवर्नमेंट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स को 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बोरवेल्स। नेक्स्ट इज सौर सिंचाई योजना। इस स्कीम के अंडर सोलर पंपिंग मशीनरी लगाने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। अगर एक इंडिविजुअल फार्मर ये सोलर पंपिंग मशीनरी इंस्टॉल करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट 90% असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को और 80% प्रोवाइड किया जाएगा मीडियम और बिग फार्मर्स को। लेकिन अगर 5 फार्मर्स या फिर उनसे ज़्यादा फार्मर्स कलेक्टिवली सोलर पंपिंग मशीनरी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐसे केस में गवर्नमेंट 100% असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जल से कृषि को बल योजना, इस स्टेट इरिगेशन स्कीम के अंडर चेक डैम्स और पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। 5 इयर्स तक का इसका जो टोटल आउटले है वो है 250 करोड़ रुपीस और 2019-20 फिस्कल ईयर के लिए 25 करोड़ का बजटरी प्रोविजन था इस स्कीम के लिए। इस स्कीम में अगर कम्युनिटी बेस्ड स्मॉल वाटर सेविंग स्कीम अगर डेवलप की जाएंगी तो इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट 100% एक्सपेंडिचर बियर करेगा। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015-16 में लॉन्च की गई थी और 17-18 में इसकी गाइडलाइंस में कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी जिसके अकॉर्डिंग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए 55% सब्सिडी दी जाएगी और बिग फार्मर्स को 45% सब्सिडी दी जाएगी। और इसी स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए अपनी तरफ से एडिशनल 25% कंट्रीब्यूट करता है सब्सिडी में। तो इस हिसाब से हिमाचल में इस स्कीम के अंडर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए टोटल सब्सिडी हो जाती है 80%, 55% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 25% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रूट प्रोडक्शन। तो हिमाचल में दिसंबर 2018 तक 4.06 लाख टन का फूड प्रोडक्शन हो गया था और 2019-20 का टारगेट है 19,050 हेक्टेयर्स एडिशनल एरिया जो है वो फ्रूट कल्टीवेशन के अंडर लेकर आना है गवर्नमेंट ने। और इस टारगेट के अगेंस्ट ये इकोनॉमिक सर्वे के डेटाज और फिगर्स आने तक 2,113 हेक्टेयर्स एरिया एक्चुअली फ्रूट प्रोडक्शन के अंडर लाया जा चुका था। अगर हम कंपेयर करें 1950-51 और 2018-19 में एरिया अंडर फ्रूट्स और फ्रूट प्रोडक्शन को, तो 50-51 में एरिया अंडर फ्रूट्स वॉज 792 हेक्टेयर्स और फ्रूट प्रोडक्शन वॉज 1200 टन्स। 18-19 में एरिया अंडर फ्रूट हेक्टेयर्स इंक्रीज हो गया 2,32,139 हेक्टेयर्स और फ्रूट प्रोडक्शन ऑल्सो रोज टू 4.9 लाख टन्स। एप्पल कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो टोटल एरिया अंडर फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें से 49% एरिया इज़ अंडर एप्पल कल्टीवेशन और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में 74% प्रोडक्शन जो है वो एप्पल का है।
अगर अगेन लेट्स सी कि कितना एरिया जो है 50-51 से लेकर 80-90 तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया है अंडर एप्पल कल्टिवेशन। 50-51 में ओनली 400 हेक्टेयर्स वाज देयर, 60-61 में 3025 हेक्टेयर्स हुआ, और 18-19 में एरिया अंडर एप्पल कल्टिवेशन इंक्रीज होकर हो गया 1,13,154 हेक्टेयर्स। फ्लावर कल्टिवेशन, हिमाचल में दिसंबर 2019 तक टोटल एरिया अंडर फ्लावर कल्टिवेशन वाज 493.47 हेक्टेयर्स। हिमाचल में 2 टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं, एक महोबाग चाइल डिस्ट्रिक्ट सोलन में और दूसरी पालमपुर कांगड़ा में, और 4 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई हैं फ्लावर कल्टिवेशन को प्रमोट करने के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड चंबा। कंपोस्ट फॉर मशरूम यूनिट्स ये इस्टेब्लिश की गई हैं 3 जगह हिमाचल में। वन इज़ चंबा घाट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, बजौरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सेंटर की एक स्कीम है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम इनिशियली हिमाचल के 6 ब्लॉक्स में लॉन्च की गई थी फॉर एप्पल और 4 ब्लॉक्स में फॉर मैंगो ड्यूरिंग राबी सीजन ऑफ 2009-10। अभी एट प्रेजेंट ये 5 क्रॉप्स के लिए एप्पल, मैंगो, सिट्रस और प्लम एंड पीच इन क्रॉप्स के लिए इम्प्लीमेंट की गई है हिमाचल प्रदेश में। एंड नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने और क्या इनिशिएटिव किए हैं, तो इस केस में जो पॉली हाउसेस के लिए सब्सिडी है गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 50% से 85% कर दिया है, और वहीं एंटी हेल नेट्स के परचेज के लिए गवर्नमेंट पहले 50% सब्सिडी देती थी और लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 80% कर दिया गया। सो दीज आर अ फ्यू इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने हिमाचल में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। Now let's talk about Himachal Pradesh Marketing Corporation, which was set up. हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, तो 2018-19 की फिस्कल ईयर की हम बात करें तो अप टू दिसंबर 2018 जो उसका टर्नओवर था दैट वाज 42.63 करोड़, और इसका जो टारगेट फिक्स किया गया था फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19 इट वाज 80.02 करोड़। HPMC के कोल्ड स्टोर्स हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, परवाणू में। पैकिंग हाउसेज इसने इस्टेब्लिश किए हैं जरूल, टिक्कर, गुम्मा, ओडी, पतलीकुल और रिकांगपियो में। दिस इंटायर थिंग अबाउट HPMC अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं ओवरऑल बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स हैं गुम्मा और जरूल, टिक्कर में डिस्ट्रिक्ट शिमला, और एक मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड रूम इस्टेब्लिश किया जा रहा है नदौन हमीरपुर में, और एक पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है घुमारवीं, बिलासपुर में। यू कैन स्किप ऑल दिस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट HPPMC, दैट वुड बी टोटली फाइन। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इट इज़ इन द सेम चैप्टर। सो हिमाचल में टोटल 4 शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं, ज्योरी शिमला, सरोल चंबा, ताल हमीरपुर और कच्छम किन्नौर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। एक रैम सेंटर है नगवाई मंडी में, और ये कुछ शीप की ब्रीड्स के नाम हैं जो मेंशन इकोनॉमिक सर्वे में, दैट इज़ हॉगेट्स, सोविट मेरिनो, अमेरिकन रामबले। ये कई बार टेंडेंसी रहती है कमीशन की कि वो कोई भी ब्रीड का नाम जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन हो वो उठाकर पूछ लेता है कि बताइए ये किस कैटल की, मतलब ये किसकी ब्रीड है, राइट? या फिर ये पूछ लेगा कि फॉलोइंग में से कौन सी जो ब्रीड है वो शीप की ब्रीड नहीं है, या फिर फॉलोइंग में से कौन सी कैटल की ब्रीड नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अंगोरा रैबिट फार्म्स 2 हैं हिमाचल में, कंदवाड़ी, कांगड़ा और नगवाई मंडी में। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लरी में इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पे स्पीति ब्रीड के हॉर्सेस को प्रिजर्व किया जाता है, और इसी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म के अंदर ही एक याक ब्रीडिंग फार्म भी इस्टेब्लिश किया गया है लरी में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर जो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स हैं सहीवाल और रेड सिंधी, इन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज दूध गंगा स्कीम, ये नाबार्ड के कोलैबोरेशन में स्कीम लॉन्च की गई थी ऑन 25 सितंबर 2009। अगेन द डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर बैंक लोन दिया जाता है 7 लाख तक का फॉर द परचेज ऑफ 10 एनिमल्स,
20 लाख का लोन दिया जाता है मिल्किंग मशीन या बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट्स परचेज करने के लिए। डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए 13.2 लाख तक का लोन। डेयरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए 26.5 लाख का लोन, और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए 33 लाख का लोन, और मार्केटिंग आउटलेट अगर किसी को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए 1 लाख तक का लोन। कितना लोन दिया जाता है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्री के लिए आपको सिर्फ डेट याद रखनी है, दैट इज़ 25 सितंबर 2009। बाकी की ये जो राम कहानी है यू कैन मेमोराइज इट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट के अंडर हिमाचल में कलर्ड स्ट्रेन वैरायटी होती है जिसका नाम है छपरो, इसे वो प्रमोट किया जा रहा है, और इसके लिए 2 हैचरीज इस्टेब्लिश की गई हैं इस ब्रीड के लिए, नाहन और सुंदरनगर में। शेफर्ड स्कीम के अंडर रैम्बुले रशियन मेरिनो, इनकी लोकल ये जो ब्रीड्स हैं इनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है लोकल ब्रीड्स के साथ, ताकि जो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वुल हो उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इज बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल कैटेगरी के लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उन्हें 60% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है फॉर द परचेज ऑफ 11 गोट्स ऑफ बीटल सिरोही ब्रीड, 5 गोट्स ऑफ जमुनापरी ब्रीड एंड 3 गोट्स ऑफ वाइट हिमालयन ब्रीड्स। लाइफ स्टॉक सेंसस, पहला लाइफ स्टॉक सेंसस जो था ये जो अभी कंडक्ट करवाया गया था 2018 में, तो ये पहला ऐसा लाइफ स्टॉक सेंसस था जिसमें ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया गया, और 2018 में जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया था इट वाज द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, और ये सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है क्विनक्विनली, यानी कि आफ्टर एवरी 5 years। HP मिल्क फेड, मिल्क चिलिंग सेंटर्स 22 है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स 11 है, मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर नियर रामपुर में है, और एक केटल फीड प्लांट है भोर हमीरपुर में। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस डेटा फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आल्सो बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फिशरीज। तो फिशरीज हिमाचल में कोल्ड वाटर फिश की जो फिश का जो होता है हार्वेस्टिंग की जाती है वो ब्रीड्स हैं शीजोथोरैक्स, गोल्डन महसीर, एक्जॉटिक ट्राउट्स एंड कार्प। गोविंद सागर में नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो गोविंद सागर हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन, और पोंग डैम हैज़ द हाईएस्ट सेल प्राइस वैल्यू ऑफ फिश कैच इन द कंट्री। फिशरी के और जो फिशरमैन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट ने और सेंटर ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, तो वो स्कीम्स के बारे में अब बात करते हैं। रिस्क फंड स्कीम, इस स्कीम के अंडर जो फिशरमैन हैं अगर उन्हें कोई भी उनके फिशिंग इक्विपमेंट्स में कुछ भी नुकसान होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कॉस्ट बेयर करती है अप टू 50%, यानी कि जो नुकसान होगा उसका 50% जो होता है वो कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करती है। फिशरमैन के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी है जिसमें डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख और 1 लाख का कवर दिया जाता है, और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी पे करती है गवर्नमेंट अप टू 10,000। ब्लू रेवोल्यूशन, ये जो है इस ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर हिमाचल प्रदेश में फिशरी डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 1000 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स और 1000 ट्राउट यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे स्टेट में बाय 2022, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसकी फंडिंग का बेसिस है 90:10, यानी कि 90 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा एंड 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। इस स्कीम के अंडर 2019-20 में क्या क्या प्रपोजल्स हैं एक बार उन पर नज़र डालते हैं। 20 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स और टैंक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। 6 ट्राउट फीड मिल जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर में डेवलप की जाएंगी। 6 ट्राउट हैचरीज अगेन इन प्राइवेट सेक्टर वुड बी एस्टैब्लिश्ड। 120 ट्राउट फार्मिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे स्टेट में। मत्स्य मुद्रा स्कीम, ये स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि एक्वाकल्चर में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए और डेवलप करने के लिए ये स्कीम है। ट्राउट केजेस इन कोल डैम रिजर्वायर, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। इट वुड बी अ गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। 3 रिटेल आउटलेट्स फॉर फिश फार्मिंग वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में एक और पोर्शन है दैट इज़ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, दैट वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. So that's all for this video. Thanks for watching.